हेलो फ्रेंड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से हमारी ये प्रॉब्लम है। इन फिगर डिपिक्ट्स आर रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track 10 meter wide, find first the distance around the track along its inner edge and second the area of track. तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले जो हमें फिगर है इसको देख लेते हैं। यहां पर आपको पैरेलल लाइन सेगमेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, तो ये और ये पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस 60 मीटर है एंड दीज पैरेलल लाइंस इज 106 मीटर लॉन्ग एंड जो ये ट्रैक है इसकी जो विड्थ है 10 मीटर वाइड है। तो फर्स्ट पार्ट में इनर एज का मींस ये जो इनर इस ट्रैक की इनर एज है इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको हम अलग से जरा ले लेते हैं। यहां पर ये जो पैरेलल साइड्स हैं इसकी डिस्टेंस है यानी ये 106 मीटर लॉन्ग है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 60 मीटर ये गिवन है और दोनों ही एंड पर आपके 2 सेमी सर्कल अटैच हैं। तो अगर इस सेमी सर्कल की बात करते हैं तो इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा यानी कि 60/2 यानी 30 मीटर। तो फ्रेंड अब हमें ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो सब हमने यहां पर ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ट्रैक विद इनर एज is equal to 2 into long distance plus 2 into circumference of semicircle। क्योंकि आपके पास दोनों एजेस पे जो सर्कल अटैच है वो सेमी सर्कल है। नाउ 2 into लॉन्ग डिस्टेंस इज 106 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 into 106 प्लस 2 into सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 pi r अपॉन 2। नाउ 106 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये आपका जाएगा 212 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल। नाउ 2 into पाई की वैल्यू 22/7 r जो हमने अभी यहां पर कैलकुलेट किया था वो हो जाएगा आपका 30। नाउ 212 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1320/7। नाउ फ्रेंड अब इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो यहां पर एलसीएम आएगा आपका 7, 1 और 7 का एलसीएम 7। नाउ 7 डिवाइड बाई 1 इज 7 एंड 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 4841 प्लस नाउ 7 डिवाइड बाई 7 गॉट 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा यही नंबर 1320। नाउ इसको ऐड करते हैं तो ये 4082/7 मीटर इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये इनर एज की डिस्टेंस होगी फॉर दिस ट्रैक जो कि आपका फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इस ट्रैक का एरिया कैलकुलेट करना है। नाउ फ्रेंड ये जो आपको 106 मीटर लॉन्ग है तो इसी के साथ ये भी आपकी 106 मीटर लॉन्ग होगी और ये जो वाइड है 10 मीटर, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। मींस एक आपका टॉप और एक आपका बॉटम पे 2 रेक्टेंगल फॉर्म होंगे सेम एरिया का, तो इन दोनों का एरिया लेना होगा। साथ में आप यहां पर देखें तो ये 2 कोसेंट्रिक सेमी सर्कल्स आ रहे हैं, तो जिसका एरिया आपको यहां पर इस ट्रैक का लेना होगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे एरिया ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल। तो इसके लिए आपकी जो रिक्वायर्ड रेडियस होगी ये हमें समझना होगा। तो रेडियस इनर
इनर रेडियस आपकी हो जाएगी, ये 60 है तो 60/2 यानी कि 30 मीटर। नाउ आर आउटर, यानी कि इससे जो आउटर रेडियस होगी वो हो जाएगी दिस डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये जितनी वाइड है, तो ये आपकी 30 प्लस 10 यानी ये आपका आ गया 40 मीटर। नाउ जब आप हमारी दोनों रेडियस निकल गई हैं तो इस पूरे ट्रैक का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी ये जो पैरेलल लाइंस की वजह से जो 2 रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एरिया, प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 कोसेंट्रिक सेमी सर्कल। तो फ्रेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस कोसेंट्रिक की बात कर लेते हैं, तो ये होगा आपका पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। नाउ क्योंकि सेमी सर्कल है तो बाई 2, साथ में क्योंकि ये 2 सेमी सर्कल्स हैं तो इंटू 2 और हो जाएगा। नाउ अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 इंटू लेंथ यानी जो लॉन्ग है वो हो जाएगी आपकी 106। नाउ ब्रेथ, तो ईच रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो आपकी थी 10, तो विड्थ के साथ गिवन है दिस, ये जो विड्थ है इसकी वो 10 है, तो ये आपके आ गए 10 प्लस, नाउ इससे ये कैंसिल, 2 से 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर आउटर जो कि हमने अभी यहां निकाली है 40, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस आर इनर यानी 30 स्क्वायर। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 2120 प्लस, इसको अगर आप देखें तो 22/7, और यहां पर ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी आपका फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब 40 प्लस 30 इज 70 इंटू 40 माइनस 30 इज 10। नाउ ये आपका 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2120 प्लस 2200, और इसको ऐड किया तो आपको मिल जाएगा 0234 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका एरिया ऑफ ट्रैक होगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अच्छी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इस पे केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।